नमस्कार बच्चों, मैं रूबी दीक्षित अपने YouTube चैनल दीक्षित हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत को कबीर दास जी के द्वारा रचित पद साखियां के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए पढ़ते हैं साखियां। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराल, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनंत न जाए। कबीर दास जी यहाँ पर मनुष्यों की तुलना हंस से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मान सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं और आनंद के मोती चुगते हैं, उसी प्रकार मन रूपी मान सरोवर में हमारी जीवात्मा रूपी हंस विचरण करता है और उसे छोड़कर वह कहीं नहीं जाना चाहता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं सच्चा ईश्वर प्रेमी ढूंढता फिरता हूँ, परंतु सच्चा ईश्वर प्रेमी मुझे कहीं नहीं मिला है। और जब सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो उसकी सारी बुराइयां अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती हैं और उसे आनंद की अनुभूति होती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए और सहज साधना का गलीचा बिछा करके साधना करिए। यह संसार जो है वो कुत्तों के समान है जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। अंत में यह स्वयं ही थक कर चले जाएंगे। पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर दास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण यह सारा संसार आपस में लड़ रहा है और ईश्वर को भूल गया है। जो मनुष्य इन सब से दूर होकर ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दूह को निकट न जाए। अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर राम राम जपते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और मुसलमान खुदा खुदा को पुकार कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात दोनों ने राम और खुदा के चक्कर में अपने जीवन को व्यर्थ कर लिया है, कुछ हासिल न कर सके। कबीर दास जी कहते हैं कि व्यक्ति का जीना सार्थक तभी हो सकता है जब वह राम और खुदा के चक्कर से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति करता है और अमरता को प्राप्त कर लेता है। काबा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चुना मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि या चाहे आप काबा जाएं या काशी जाएं, चाहे राम भजें या रहीम, दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार से गेहूं के पीसने से आटा बनता है और उसको और अधिक पीसने से वह मैदा बन जाता है, परंतु दोनों ही खाने के काम में आते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर जो है वो एक ही हैं और मैं इस आटे को आनंद से बैठकर खाता हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अब कबीर दास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही सब कुछ नहीं होता है, मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए। जिस तरह से स्वर्ण का कलश यानी सोने का कलश, अगर उसमें शराब भर दी जाए तब भी वो निंदा के योगी होता है, साधु उसकी निंदा ही करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए, उसी से उसके कुल की पहचान होती है। बच्चों, इसके आगे का पद सबक जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।